हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति, जिसके फार्मूले आज हम पढ़ेंगे। आइए हम इन फार्मूलों को देखते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि समकोण त्रिभुज को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए हम इन अनुपातों को देखते हैं कैसे होते हैं। हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दिया है ए बी सी। ए बी सी तो पहला हमारा फार्मूला होगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? एक हम पढ़े थे लाल बट्टा कक्का, जो लाल एल बटा यानी लंब बटा कर्ण होता है और आधार बटा कर्ण होता है, और लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण हमारा क्या होगा? ये हमारा लंब है, तो लंब ए सी बटा कर्ण हमारा क्या है? ए बी, तो ए सी बटा ए बी, तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब हमारा कॉस थीटा, अब कॉस थीटा हमारा क्या है? आधार बटा कर्ण है, तो आधार हमारा क्या है? ये आधार है, आधार हमारा है सी बी, तो सी बी बटा, अब हमारा आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण क्या है? ए बी बटा ए बी, ए बी होगा। अब हमारा सी बी क्या है? आधार, आधार बटा कर्ण। अब कर्ण हमारा कर्ण हो गया। अब तीसरा हमारा अनुपात है कॉट साइन कॉस कॉट, सॉरी टैन हो गया। टैन थीटा बराबर हमारा क्या होगा? अब हमारा टैन थीटा यानी कि टैन क्या है? लंब बटा आधार है, तो लंब हमारा कितना है? ये लंब हमारा ए सी है, ए सी बटा आधार कितना है? सी बी, तो ए सी हमारा कितना है? लंब, और सी बी हमारा आधार है, बटा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये हमारे तीन मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इनका हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम कैसे किया जाता है? आइए समझते हैं व्युत्क्रम कैसे किया जाता है। हाँ, और इनका अनुपात भी होता है। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? अब इसको हम साइन को क्या लिख सकते हैं? एक और है हमारा उल्टा करने पर। अब इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं फिर से। ये अब चौथा नंबर हमारा जो अनुपात बनेगा, अब साइन को हम उलट कर क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटा आधार, यानी कि कोसेक, कोसेक हो जाएगा। साइन का हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो ए बी बटा कर्ण हमारा क्या है? हाँ, कर्ण, और लंब क्या है हमारा? ए सी बटा ए सी, ए सी होगा। अब ए सी, ए बी अपान ए सी, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा लंब। लंब हमारा क्या है? ए सी, ए सी, ए सी को क्या लिखें? लंब, लंब होगा। और कोसेक, सेक को क्या है? कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को, 5 नंबर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। और सेक थीटा यानी कि सेक कोसेक को हम उलट देंगे, कॉस थीटा को हम उलट देंगे, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार, यानी कर्ण हमारा क्या है? ए बी बटा आधार, आधार क्या है? सी बी। अब ए बी हमारा क्या है? कर्ण, कर्ण बटा आधार। अब बचा हमारा छठा,
जो कॉट tan का होता है कॉट थीटा। अब कॉट हमारा उलट जाएगा, tan उलट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट। तो आधार बटा लंब, आधार हमारा क्या है CB बटा लंब क्या है, लंब है AC। अब आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर आधार बटा लंब। ये हुए 3, 6 हो गए। अब हमें पढ़ना है व्युत त्रिकोणमिति व्युत्क्रम, व्युत्पन्न अनुपात पढ़ना है, यानी कि उल्टा। अब देखिए हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को 1/, हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1/tan थीटा। और कॉट को हम लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा अपान साइन थीटा 1/tan। सॉरी ये गलत हो गया। हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और tan को और किस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम देखिए कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर बेसिकली वही होगा क्या, देखिए अब हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कॉस और सेक थीटा को क्या हम लिखते हैं सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और कॉट थीटा को और एक तरह लिख सकते हैं क्या cos थीटा बटा साइन थीटा। इतने फार्मूले हुए। आइए इसको रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समीकरण त्रिकोणमिति की।